हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 कवर करेंगे और ये मैथ्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और न्यू बैच, अपडेटेड बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो जो छात्र 1 सितंबर वाला बैच ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आज से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ज्वाइन करने हेतु आप ये दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये पहला प्रश्न है, देखिए, मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया तो मेरा लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिएगा, पहले स्टार्टिंग मान लेते हैं कि वेतन 100 था, 100 मान करके चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10% की वृद्धि हो रही, बढ़ाया, तो जब 100 में 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाता है। तो 110% की वैल्यू लिखेंगे, मतलब 110/100। फिर ये आगे देखिए, फिर 10% कम कर दिया गया तो 100 में जब 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा। तो 90% की वैल्यू 90/100। अब देखते हैं 100 स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं, अब कितना यहाँ पर प्राप्त होता है, कम या ज़्यादा। तो यहाँ समझ में आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ से भी ये 0 0 कैंसिल आउट। तो 11 × 9 करेंगे, 11 नहीं है 99। तो मतलब यहाँ पर देखिए 99 हो गया था, 100 मान कर चल रहे थे, 99 हुआ। तो मतलब 1% की कमी हो रही है, ये 1% घट गया तो 1% की हानि होगी। इस तरह इन सवालों को लगाना है। अगला प्रश्न इसका देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो साइकिल को कितने में बेचा जाए कि हमें 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में 10% की हानि पर बेचता है तो 360 की बिकती है। तो 10% की यदि हानि है तो वो साइकिल बिकेगी 100 में जब 10 घटा देंगे, हानि है तो घटाएंगे तो 90%। और 90% की वैल्यू दिया है, देखिएगा 90% की वैल्यू दिया है 360, क्योंकि ये 360 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से 1% निकालना, तो 0 0 कैंसिल आउट, 9 1 कम 9, 9 4 36। तो 1% की वैल्यू हो गई 4। अब कह रहा है कि साइकिल को कितने में बेचा जाए कि हमें 10% का लाभ हो। अब यहाँ 10% का लाभ हो रहा है तो यानी 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110% में बेचेगा। यदि लाभ है तो 100 में प्लस कर देते हैं, तो 110% की वैल्यू निकाल देना है। तो 110 गुणे और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 1% की निकाल चुके हैं। तो 11 चौक 44 और एक 0 लगाएंगे तो 440 रुपये में बेचना होगा। तो इतना ही स्टेप फॉलो करना है इस सवाल के लिए। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, आगे के सभी प्रश्न चेंज रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 तथा गुणनफल 16 है तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा है। तो ये मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, देखिए 6, और इनका गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 16। ये वैल्यू दी हुई है दोनों, योग और गुणनफल। तो यहाँ पर फार्मूला सूत्र होता है वो द्विघात समीकरण का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है। अब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया है तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो द्विघात समीकरण मिलेगा x² माइनस मूलों का योगफल 6 है तो 6 इंटू एक्स करेंगे तो वैल्यू 6x प्लस मूलों का गुणनफल देखिए यहाँ 16 दिया है तो प्लस 16 बराबर 0। तो यही द्विघात समीकरण होगा। इस तरह फाइंड करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर 3x धन 17 बराबर 32 है तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको 3x धन 17 बराबर 32 है तो 17 को पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर प्लस 17 इधर आएगा तो माइनस का 17 होगा, मतलब 17 माइनस 32 माइनस 17। तो 3x बराबर वैल्यू 15 होगी, क्योंकि 12 में 7 घटाएंगे 5 और 2 में 1 घटाएंगे 1। तो 3 1 कम 3, 3 5 15। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यही इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0 के मूल एक दूसरे के विलोम है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला मूल अल्फा है, अब इसका विलोम यानी व्युत्क्रम तो 1/अल्फा, दो मूल ये हो गए अल्फा और 1/अल्फा। तो ये अल्फा का विलोम है। अब ये हमें फार्मूला पता है कि मूलों का गुणनफल मतलब ये दोनों को गुणा करें अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, फार्मूला होता है। तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर c का मतलब अचर पद है, ये c है, और a है x² का गुणांक, तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट। तो यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा, c का मान यहाँ k है तो k बटे हो जाएगा, a का मान 5 है तो इसका 5 का 1 से गुणा करेंगे तो k बराबर 5 होगी इसकी वैल्यू। इस तरह के सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5x² माइनस 7x प्लस 2 के मूल क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक बहुपद है, तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे। 5x² माइनस 7x प्लस 2 है, तो बीच वाले पद को दो पदों में बांटेंगे कि जोड़ने पर माइनस का 7 हो जाए, गुणा करने पर 5 दूनी 10 हो जाए। तो देखिए 5x², इसको लिखेंगे माइनस का 5x माइनस का 2x, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 7x होगा और गुणा करने पर 5 दूनी 10 होगा। तो यहाँ प्लस 2 लास्ट वाला टर्म उतार लेंगे। फर्स्ट दो पदों से कॉमन है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ 5x दोनों से कॉमन है, तो 5x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ वैल्यू x बचेगी, माइनस यहाँ 1 बचेगा, और इन दोनों से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस का फिर 1 बचेगा, क्योंकि जब 2 का 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो एक गुणनखंड यहाँ पर बन गया x माइनस 1, दोनों से कॉमन लेंगे। अब बाहर वाली जो संख्या है उसको दूसरा गुणनखंड बनाएंगे 5x और माइनस 2। अब यहाँ पर देखिएगा जब x माइनस 1 बराबर 0 के करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 पक्षांतर होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए जब 5x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो 5x बराबर माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 होगा, तो मतलब x बराबर 2 बटे में जाएगा 5। तो वो जो मूल होंगे तो 1 और 2/5 होंगे। तो इस तरह से फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न समीकरण में k के किस मान के लिए हल शून्य होगा। अब यहाँ पर समीकरण दिया है kx प्लस 2y बराबर 5, पहला समीकरण, दूसरा 3x प्लस y बराबर 1। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हल शून्य की बात कर रहा है, तो मतलब कोई भी हल नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है। और कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध पहले लिखेंगे, कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध, तो यहाँ यह शर्त उसी को बोलते हैं। तो ना होने का प्रतिबंध या ना होने का शर्त, तो यहाँ पर शर्त होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये आपको शर्त याद हो, जहाँ पर a1 की वैल्यू k है, a1 b1 c1 पहले समीकरण में, दूसरे में ये a2 का मान 3 है, b2 का मान यहाँ 1 होगा, गुणांक में जो 1 है कुछ नहीं, तो ये c2 होगा। वैल्यू पुट करेंगे a1/a2 मतलब k/3, इन दो पदों को फिर ले लेंगे तो यहाँ k/3 a1/a2, b1/b2 मतलब b1 की 2 है और b2 के 1 है, तो बराबर 2/1। अब बराबर नहीं है c1/c2 मतलब 5/1। तो हमें ये वाला पार्ट छोड़ देना है, केवल दो पदों को लेकर के तिरिया गुणा कर लेंगे तो k कम k हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो k का मान 6 होगा। इस तरह प्रथम दो पदों को लेना है, तीसरे पद से मतलब नहीं है, प्रथम दो पदों से k का मान प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां है। यहाँ पर देखिएगा द्विघातीय समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का क्या मान होने पर इसके मूल समान होंगे। तो यहाँ पर मूल समान या मूल बराबर की बात कर रहा है और द्विघातीय समीकरण लिखा हुआ है, तो विविक्त कर d बराबर 0 होता है। यहाँ पर विविक्त कर d बराबर 0 होगा और d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, ये बराबर होगा 0। जहाँ पर b की वैल्यू ये x का गुणांक होता है, ये b है, ये a का मान 2 है, यहाँ c का मान 3 है। तो यहाँ पर b² मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान यहाँ 2 है, तो x² का गुणांक तो यहाँ 2, और c का मान ये अचर पद 3 है बराबर 0। यहीं से k की वैल्यू आएगी k² माइनस 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो k² बराबर हो जाएगा माइनस 24, उधर जाएगा तो प्लस का 24 होगा। तो k बराबर हो जाएगा, जब ये स्क्वायर उधर साइड जाएगा पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, ये 24 होगा और प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर पक्षांतर कर रहे हैं। तो यहीं पर 24 के जब फैक्टर करेंगे तो 4 छंग 24, तो 4 का देखिएगा 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस रहेगा, 4 को बाहर निकालेंगे 2 और ये स्क्वायर रूट के अंदर 6 रहेगा, तो यही k का मान होगा। इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। देखिएगा समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा मूलों का योगफल पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो ये इसके बराबर फार्मूला होता है -b/a, और जहाँ -b माइनस तो सूत्र का है तो रहेगा, और b x का गुणांक है तो x का गुणांक देखिए -3 है, तो ये ब्रैकेट में -3 और बटे ax² का गुणांक है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यही वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस और 3/2। ये इसका
सोल्यूशन होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर। नेक्स्ट देखिए 3x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। तो मूल की कंडीशन पता करना है तो सबसे पहले आप लोगों को विविक्तकर निकालना होगा और विविक्तकर निकाल के ही बता पाएंगे कि मूल कैसे हो। अब विविक्तकर D बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए b का मान x का गुणांक होता है मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान यहाँ x² का गुणांक है 3 तो 4 गुणे 3 और c का मान अचर पद है तो यहाँ 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का वर्ग 49 माइनस 4 पंचे 20 23 60। अब 49 में जब 60 घटाएंगे तो माइनस का घेरा आएगा। अब ये ऋणात्मक आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा ये विविक्तर की वैल्यू ऋणात्मक आ रही है तो ऋणात्मक के कारण अवास्तविक होंगे। ये जो मूल होंगे वो तो अवास्तविक होंगे, या तो कभी कभी अवास्तविक रहता है ऑप्शन में या फिर काल्पनिक भी रहता है। काल्पनिक इसको आप देखेंगे या अधिकल्पित रहता है, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आएगा, तीनों एक ही बात है। तो अवास्तविक यहाँ पर ऑप्शन में होगा या फिर काल्पनिक होगा या अधिकल्पिक, ये तीनों का मतलब एक ही होता है ऋणात्मक होने पर। तो यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। बहुपद f ऑफ x बराबर ax³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल अगर 4 है तो a का मान ज्ञात करें। a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा वो जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। तो यहाँ पर c/a न लिख करके c का मतलब अचर पद है तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद और बटे ये जो a होता है वो x³ का गुणांक होगा, मतलब यहाँ पर अब घात 3 है तो सर्वाधिक जो घात होती है उसका गुणांक लिखेंगे x³ का गुणांक। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिएगा अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का मान दिया है 4। कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे 4 बराबर और अचर पद यहाँ पूरे बहुपद में देखिएगा ये पूरे बहुपद में माइनस का 6 है, जो लास्ट वाला टर्म होता है वो अचर पद होता है -6 बटे x³ का गुणांक यहाँ पर a है तो बटे में a आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। अब इसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे तो a का जब 2 से गुणा होगा तो 2a बराबर ये माइनस का 3 होगा तो वहीं पर a बराबर हो जाएगा 2 को बटे में ले जाएंगे तो -3 बटे 2। तो यही इसका सोल्यूशन होगा -3 बटे 2। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग 10 है तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये मूलों के वर्गों का योग 10 है तो मूल यदि अल्फा और बीटा है तो इनके वर्गों का योग 10 दिया है, अल्फा² प्लस बीटा² बराबर 10 है। तो इसको बाद में p का मान यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसका तो फार्मूला होता है अल्फा² प्लस बीटा² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और ये बराबर ये 10 तो दिया है तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अब यहाँ पर माइनस तो ये फार्मूले का ही है, b x का गुणांक होता है तो 2 हो जाएगा -2 और बटे a होता है x² का गुणांक तो कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बटे 1 होगा तो मतलब फाइनली -2 आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फा इंटू बीटा की भी यहाँ ज़रूरत है तो निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a फार्मूला होता है। c का मतलब अचर पद मतलब -p, ये माइनस सहित लिखेंगे। a का मतलब x² का गुणांक तो जब कुछ ना हो तो 1 लिख लेते हैं तो ये फाइनली बटे 1 हटा देंगे माइनस का p आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यही दोनों वैल्यू आपको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का देखिएगा यहाँ पर वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 का स्क्वायर फिर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का -p है तो यहाँ पर ब्रैकेट में -p और बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा, मतलब -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो +4 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा p से करेंगे तो 2p और बराबर हो जाएगा 10। तो 4 को पक्षांतर करेंगे तो 2p बराबर हो जाएगा, जब 10 में 4 घटेगा तो 6 तो 2 1 कम 2 कैंसिल आउट करेंगे 2 तिहाई 6 तो यहीं पर p की वैल्यू 3 आएगी। तो इस तरह सॉल्व करना है। ये सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको जस्ट मतलब जितने लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको स्पेशल क्वेश्चंस मिलते जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर आ चुके हैं क्वेश्चन। तो इसमें इतने ही सॉल्व करेंगे।